भैया जिंदगी में आगे बढ़े के हो ना तो खेतन में जाया करो। काहे से कि शौचालय में जाए वाले लोग अक्सर एक जगह बैठे रह जाते हैं और खेतन में जाए वाले लोग हर थोड़ी थोड़ी देर पे आगे बढ़ा करत हैं। ए भैया लोटा लेके आगे बढ़ा यार। अरे भाभी जी घंटा भर से बैठे हुए हैं, कुछ नाश्ता पानी नहीं कराएंगी क्या? क्यों बीबी ने घर से लात मार के भगा दिया है क्या जो इधर नाश्ता पानी मांग रहे हो? ऐसी बात नहीं है भाभी जी। तो इधर क्या भंडारा चल रहा है जो मुठाई चले आए हो? अरे भाभी जी मेहमान नवाजी नाम की भी कोई चीज होती है। हमारी मेहमान नवाजी देखनी है तो कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाकर देख लो। दोबारा मेहमान नवाजी का नाम नहीं लोगे, समझे कि नहीं? जाओ फटाफट लिंक पे क्लिक करो। अभी क्लिक करते हैं भाभी जी। और आप सब भी लिंक पर क्लिक करके हमारी मेहमान नवाजी देखिए। महाराज आप इतने ज्ञानी कैसे हो? बच्चा इस सर पे चुटिया देख रहे हो? जी महाराज देख रहे हैं, ये चुटिया नहीं अंटीना है। ये सारे ब्रह्मांड का ज्ञान कैच करता है। महाराज आपका तो अंटीना है पर मेरे सिर पे तो पूरा टावल लगा हुआ है, तब भी ब्रह्मांड का ज्ञान कैच नहीं करता। बेटा कैच तो सब करता है, लेकिन ये जो तुमने इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रखी है ना, इससे सारे ज्ञान की अर्थिंग हो जाती है। बेटा आलू। जी मास्टर साहब। बताओ बारिश कैसे होती है? मास्टर साहब बादल जब पहाड़ से टकराते हैं तो उनको चोट लग जाती है और वो रोने लगते हैं। उन्हीं के आंसू जो नीचे गिरते हैं उन्हीं को हम बारिश कहते हैं। हाँ? घी अगर सीधी उंगली से ना निकले ना तो चम्मच से निकाल लेना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत है और पिघला हुआ घी ना सीधी उंगली से निकलता है ना ही उंगली टेढ़ी करने से। अरे वकील साहब मुझे बचा लीजिए। क्या हो गया भाई? वकील साहब मेरे ऊपर हत्या का आरोप है, मुझे बचा लीजिए। बचा तो मैं लूंगा लेकिन मेरी फीस पूरे 50,000 रुपए है, दे पाओगे? अरे वकील साहब मुझे कैसे भी बचा लीजिए, मैं आपको पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, अदालत में कुछ भी पूछा जाए उसके जवाब में बे बोलना। क्या बोलोगे? बे। बहुत अच्छे। तुम्हारा नाम क्या है? बे। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बे। कहाँ रहते हो? बे। ये बे क्या लगा रखा है? बे। जज साहब मेरा मुवक्किल दिमागी रूप से कमजोर है, उसने कोई हत्या नहीं की है, उसे झूठे केस में फंसाया गया है। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुलजिम आलू बेकसूर है, इसलिए अदालत आलू को बाइज्जत बरी करने का आदेश देती है। वाह भाई क्या एक्टिंग की तुमने, मजा ही आ गया। लाओ मेरी फीस 2 लाख रुपए दे दो। बे। अरे यार मैंने ही तुम्हें बे करना सिखाया और तुम मुझे ही बे कर रहे हो। बे। अरे मैं तो लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, इस सातिर ने तो मुझे ही लूट लिया। आवत रहे। पहले ही बताओ इतना भाव काहे खात हो? भाव नहीं खाते रहे चाचा, थोड़ा अर्जेंट काम से जात रहे। तब जाओ भाई, तुरंते जाओ, यहाँ जिन बैठो। वही गवा अर्जेंट काम, बैठे बैठे वही गवा। हाँ बैठे बैठे वही गवा। ऐसा कौन सा अर्जेंट काम है जो बैठे बैठे वही गवा? अरे चाचा खेते में गए रहे, हल्का होए, हाथ नहीं धुले रहे, वही घर जात रहे हाथ धुले। छी 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 छी, तब यहाँ कहे बैठे हो, घर जाओ हाथ धुलो। ओकर जरूरत नहीं चाचा, हम तो हाथ धोतिये में हाथ पोंछ लिए। अरे बेटा कहर जात हो? चाचा थोड़ा जल्दी में हई। अरे आवा थोड़ी देर बैठा जाए। अबे ना बैठब चाचा, तनी बिजी हई। अरे यार तुम तो ऐसे बतिया रहे जैसे हम खलियर बैठे हई, हमने लगे कोनो काम धंधा नहीं हो। चाचा दिन भर तो दुआरे बैठे रहत हो और बतावत हो कि बड़ा काम धंधा है तुमरे लगे। तो तुम क्या चाहत हो, हम तुम्हारी नई घर घुसरू बना रही? झाड़ू करी, बर्तन साफ करी, 2 मिनट बैठे में पता नहीं कौन सी ट्रेन छूटी जात हो तुम्हार। लो बैठ गए तुमरे लगे, अब खुद बैठ गए तो बड़ा एहसान कही दिए। नाराज ना हो चाचा, बोलो अब का है? कहाँ का है? काहे आलू? क्या है पापा? गधे कहीं के, सुबह के 8 बज गए हैं और तू अभी तक सो रहा है। जिंदगी में अगर सफल होना है तो सुबह उठना सीख, नहीं तो जिंदगी भर सोता ही रह जाएगा। क्या पापा सुबह हुई नहीं, आपका लेक्चर चालू हो गया। आलू क्या है पापा? नालायक कहीं के, सुबह से मोबाइल चला रहा है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी कर लिया कर। पापा मैं मोबाइल नहीं चला रहा, मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर का स्पीच सुन रहा हूँ। ये इतना उछल उछल के क्या बता रहा है तेरा मोटिवेशनल स्पीकर? पापा वो बता रहा है अगर जीवन में सफल होना है तो सुबह उठना बहुत जरूरी है। अब मैं भी कल से सुबह जल्दी उठूंगा। नालायक कहीं कि मैं तुझे 10 साल से कुछ और समझा रहा था क्या? अरे पापा आपने वो कहावत नहीं सुनी, घर की मुर्गी दाल बराबर? बस वैसे ही पापा आपकी बात समझ में नहीं आती और वो जो कूद कूद के समझाता है उसकी बात समझ में आ जाती है। जी सुनती हो, आज ना ऐसा चाय बनाओ जिसको पीने के बाद मेरा मन झूम उठे और तन नाचने लगे। हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, कहीं नागिन का नहीं, समझे?
अरे भैया ये आंख कैसे सूज गई? बीबी ने मारा। काहे? भिंडी के लव लेटर लिखे रहे, छुटके लौंडे से बोले तनी पोस्ट कई आओ। ससुरे ने हमार लव लेटर फेसबुकवा पे पोस्ट कई दिया। फिर का बीबी ने हमार पोस्टमार्टम कई दिया। भाई साहब हमारी बिटिया शादी लायक हो गई है, कोई लड़का हो तो बताइए। अरे भाई साहब घर में छोरा और नगर में ढिंढोरा, मेरा बेटा भी शादी लायक हो गया है, क्यों ना हम दोनों समधी बन जाएं। वैसे आपका लड़का करता क्या है? भाई साहब मेरा लड़का रेलवे में है। वो तो ठीक है भाई साहब, पर आजकल सरकारी नौकरी का कोई भरोसा नहीं रहा, क्या पता कल को रेलवे भी प्राइवेट हो जाए। अरे भैया रेलवे प्राइवेट हो भी जाएगी तो लोग चने खाना थोड़े छोड़ देंगे। मतलब ये कि मेरा लड़का रेलवे में चने बेचने का काम करता है। ए छुटंकू, क्या है? पापा कितनी देर में आएंगे? बताए तो 5 मिनट में आ जाएंगे। पिछले आधे घंटे से तो यही सुन रहे हैं कि 5 मिनट में आ जाएंगे। फोन लगा के पूछ क्यों नहीं लेते कितनी देर में आ जाएंगे? हमारे पास बैलेंस नहीं है, खुद ही फोन लगा के क्यों नहीं पूछ लेते कब आएंगे? हमारे पास भी बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है तो थोड़ा सब्र कर लो, काहे मरे जा रहे हो? सर जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। चिंटू बेटा ये क्या करके आए हो? एक काला जूता पहने और एक सफेद जूता पहन के चले आए स्कूल। सॉरी सर, जाओ घर जाओ और चेंज करके आओ। सर कोई फायदा नहीं है क्योंकि वहाँ पर 2 ही हैं, एक सफेद और दूसरा काला। हे जी सुनती हो, आज ना ऐसा चाय बनाओ जिसको पीने के बाद मेरा मन झूम उठे और तन नाचने लगे। हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, कहीं नागिन का नहीं, समझे? दरोगा साहब रिपोर्ट लिखवानी है। किस चीज की रिपोर्ट लिखवानी है? चोरी की। क्या चोरी हुआ है? दरोगा साहब मेरी नींद और मेरा चैन चोरी हो गया है। ये मजनू की औलाद 2 लप्पड़ पड़ेगा सारी आशिकी बाहर आ जाएगी, पुलिस वाले का टाइम खराब करता है। अरे दरोगा साहब आप समझे नहीं, मेरी गले की चैन चोरी हो गई है जिसकी वजह से मेरी रात की नींद उड़ी हुई है। भाभी जी बधाई हो। किस बात की बधाई? सुना कल आपके यहाँ बच्चा हुआ है। ये आपसे कौन बोला कि हमारे यहाँ बच्चा हुआ है? अरे पूरा मोहल्ला बोल रहा है। कौन कौन बोल रहा है? बस तुम नाम बताओ, आज 2-4 लोग का कत्ल हो जाएगा। अरे अभी आ रहे थे तो कोहड़ा बोल रहा था कि भाभी जी के घर डिलीवरी हुई है। अम्मा तुम एकदम बकलोल हो का? पार्सल की डिलीवरी हुई है, बच्चे की नहीं। आलू जी मास्टर साहब, मैंने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोयम याद करने को दी थी, तुमने याद की? मास्टर साहब पोयम तो याद है लेकिन अंग्रेजी वाली नहीं याद है, हिंदी वाली याद है। अच्छा तो हिंदी वाली सुनाओ। मास्टर साहब तिकोना तिकोना आम का अचार, छोला भटूरा गरम गरम चार, साथ में जम के मिर्ची खाई, लई के लोटा दौड़ लगाई। मामा मामा भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। तो रामलाल इतनी घटिया मूंगफली काहे लाए थे? नालायक कहीं के मामा का नाम लेता है। अरे रामलाल अभी तुमने ही तो कहा हम तुम्हारे मामा नहीं। ए सुनो, का है? बहुत भाव बढ़ गए हैं तुम्हार। तो तुमरो भी तो भाव बढ़ गए हैं। तुम हमसे कंपटीशन करियो। जब हमार भाव बढ़ा था ना तो लोगों का बजट हिल जाता, बजट। और जब हमार भाव बढ़ते तो बाजार हिल जाते, बाजार। चुप हो जाओ कम भक्तों, कहीं हमारा भाव बढ़ गया ना तो सरकार पलट जाए, सरकार। अरे बेटा तू अपनी बाल क्यों नहीं कटवाता? ओहो मम्मी इट्स फैशन। नालायक कहीं के, तेरी बड़ी बहन को देखने आए थे और तुझे पसंद करके चले गए। अरे आम भाई और सुनाए भैया, क्या सुनाए, अपनी सुनाओ तुम। अरे आम भैया तुमको क्या बता दवानी, गर्मी इतना पड़तवानी ना कि हम तो गर्मी के मारे ही मर जावे। तुम्हारे तो मजे हैं, तुम तो बारिशों के महीने। अरे अमिया भैया तुम ही परेशान नहीं है, हम भी बहुत परेशान हैं। इतनी बारिश हो गई तो कोई हमें खाए भी न जावे। क्या बताएं, ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये भी हमें स्क्रॉल कर देगा ना, लाइक करेगा ना सब्सक्राइब करेगा। हमारी जिंदगी तो बेकार है।